नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं अमरावती महाराष्ट्र में पिछले 15 सालों से होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवा फॉस्फोरस के बारे में। हमने शुरू की थी एक श्रृंखला जिसमें हम होम्योपैथिक दवाइयों की पर्सनैलिटीज को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने 3-4 दवाइयां ऑलरेडी डिस्कस की है, जिससे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है। आप लोगों को ये सीरीज काफी पसंद आई है। उसी सीरीज में आज हम फॉस्फोरस के बारे में बात करेंगे कि ये लोग कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, दिखने में कैसे होते हैं, कौन सी बीमारियां इन लोगों के अंदर हमें मोस्टली देखने को मिलती है। तो इन सभी का आपको नॉलेज इस वीडियो के एंड में आ जाएगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप वो वीडियो देख सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस के लोग बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं। खासकर फॉस्फोरस की लेडी की यदि बात करें तो दुबली पतली सी, ऊंची और बहुत ही नाजुक मुलायम बालों वाली, एकदम नाजुक आईब्रो वाली, एकदम ही अट्रैक्टिव लेडी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हो, बहुत ही एक्सप्रेसिव आंखें हो, ऐसी अट्रैक्टिव लेडी यदि कोई है तो वो मोस्ट प्रोबेबली फॉस्फोरस की होंगी। बहुत ही ज्यादा तेज होता है इनके चेहरे पे, बहुत ही ज्यादा ये स्मार्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, संवेदना बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए ये थोड़े से नाजुक भी हमें देखने को मिलती है। हर साथ को प्रतिसाद देने वाली लेडी हमें फॉस्फोरस की देखने को मिलती है, किसी को इग्नोर नहीं करती है, बहुत ही ज्यादा ममता वाली होती है। अपनेपन की भावना इन लोगों के अंदर काफी ज्यादा होती है। किसी से भी बात करेंगे तो सामने वाले को समझ जाएगा कि ये मन से बोल रही है, ऊपरी ऊपरी बात नहीं कर रही है। तो अपनेपन की भावना इन लोगों के अंदर बहुत भर के हमें देखने को मिलती है। अब बहुत ही पॉजिटिव थिंकर होते हैं। ये जो दुनिया है ये सबके लिए है, बहुत ही सुंदर है। इस तरह का पॉजिटिव थिंकिंग इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा आशावादी होती है और उन्हें हमेशा ये लगता रहता है कि यदि मैं किसी से अच्छे से बात करूंगी, किसी से अच्छे से रिलेशन निभाऊंगी, या किसी को यदि उसके मुसीबत के दौर पे यदि मैं उसका काम करूंगी तो उसके फल मुझे मिलेंगे। ये उनका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले के तहत उनका बिहेवियर भी हमें वैसा ही देखने को मिलता है। कभी भी किसी की भी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। किसी को दोस्ती की जरूरत हो, किसी को मदद की तरह जरूरत हो, तो हर चीज दिल खोल के ये लोग करते हैं। हमेशा मदद करने के लिए तो ये हमेशा तैयार रहते हैं और खुद होके बात शुरू कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है इनको बोलना पड़ेगा। सपोज 2 लोग हैं, एक को यदि अड़चन है तो उसको दूसरे को जाके बताना पड़ेगा कि मुझे अड़चन है। लेकिन यदि 2 लोग में से वो जो दूसरा व्यक्ति है वो यदि फॉस्फोरस का है तो वो खुद होके पूछ लेंगे कि भैया तुझे क्या तकलीफ है। तो ये खुद होके बातें चालू कर देते, चाहे वो अननोन पर्सन ही क्यों ना हो। और इनका लैंग्वेज के ऊपर कमांड बहुत ही जबरदस्त होता है। भाषा बहुत अच्छी होती है इनकी और बातें बनाना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। बातें बहुत अच्छी तरह से करते हैं। इनकी बातें सुनने में मजा भी आता है, सामने वाले को अच्छा लगता है। इंटरेस्टिंग सी ये बातें हमें फॉस्फोरस के लोग करते हुए देखने को मिलते हैं। अब दूसरों के दर्द के लिए, उनकी तकलीफ के लिए इनके मन में अपनापन होता है, इनके मन में संवेदनाएं होती है उसके तकलीफ के लिए। ये उनको सिर्फ ऊपरी ऊपरी बुरा नहीं लगता। कई लोग होते हैं हम जैसे कि हमें लगता है हाँ उतने पुरता ठीक है भाई, इसका बुरा हुआ है छोड़ दो, क्या कर सकते हैं हम। लेकिन इनका ऐसा नहीं है। इनका जो सिंपैथी है वो एक्शन में कन्वर्ट होता है। ये इनको यदि किसी के बारे में लगेगा सिंपैथी कि ये सही में तकलीफ में है तो उसके ऊपर एक्ट करेंगे, चाहे वो नॉन पर्सन हो या अननोन पर्सन हो। इनके मन में हमेशा रहेगा कि उस सामने वाले व्यक्ति का अच्छा हो और इसीलिए उसको जाके मदद करेंगे। पैसा लगेगा पैसे देंगे, समय लगेगा समय देंगे। किसी को मदद करना हो, हॉस्पिटल में यदि कोई है अड़चन में है और उसका काम रुक रहा हो तो वो काम निकाल के देंगे। इस तरह का नेचर हमें फॉस्फोरस का देखने को मिलता है। आसपास के सराउंडिंग से ये बहुत ही जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ इतने ज्यादा पॉजिटिव थिंकर होते हैं कि यदि कैंसर के लास्ट स्टेज, कोई क्रिटिकल कंडीशन है, एकदम ही बुरी से बुरी बीमारी हुई है, उसका लास्ट स्टेज है, क्रिटिकल स्टेज है और मालूम है कि मरने वाले, तो भी ये पॉजिटिव थिंकिंग रहेंगे, वो हंस के बात करेंगे ऐसी कंडीशन में भी। तो फॉस्फोरस का पेशेंट देखो कितना पॉजिटिव थिंकर होता है कि क्रिटिकल कंडीशन में मौत उस सामने दिख रही है लेकिन फिर भी अच्छे से हंस बोल के बात करेंगे और उसे लगता रहेगा कि नहीं भाई, आई कैन मेक इट, विल पावर मेरी अच्छी है, मैं निकाल लूंगा। इस तरह की थिंकिंग हमें फॉस्फोरस के पेशेंट की देखने को मिलती है। आर्टिस्ट लोगों की दवा
जो आर्टिस्ट लोग होते हैं आप सभी को पता है कैसे होते हैं, इनका इमेजिनेशन पावर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होता है। इनको बहुत ही ज्यादा किसी चीज की यदि हॉबी रही तो उस हॉबी को पूरा एंड तक के पूरा करते हैं। उनका जो दृष्टिकोण होता है वो आर्टिस्टिक होता है। यदि गाना गाने वाला कोई होगा तो उनको सुर की ताल की समझ रहेंगी, उसका पूरा नॉलेज रहेगा कि सारा काम सरगम कैसे गाना है। हैंडराइटिंग यदि देखोगे किसी आर्टिस्ट की तो हैंडराइटिंग हमें बहुत सुंदर दिखेंगी। पेंटिंग यदि किसी की देखोगे तो पेंटिंग बहुत सुंदर दिखेंगी। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं, उनके अंदर हमें मोस्टली ये दवा इंडिकेटेड देखने को मिलती है। अब बहुत बार हमने देखा है कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनके जो पेंटिंग्स होते हैं वो इतने खास नहीं होते हैं, सामान्य लोगों को तो समझ में भी नहीं आते हैं। लेकिन जब उसके पीछे की कल्पना हम देखते हैं, आइडिया जो देखते हैं, वो आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स रहेंगी, जो साधारण लोग नहीं सोच सकते। इस तरह का आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमें कई बार वो आर्टिस्ट करता हुआ देखने को मिलता है। तो ऐसे आर्टिस्टों के लिए भी ये दवा बहुत ही अच्छी तरह से इंडिकेटेड देखने को मिलती है। अब मैंने अभी तक के जो भी आपको फास्फोरस के बारे में बताया, आपको तो लगाऊंगा यार क्या ही रेमेडी है, दिखने में भी सुंदर है, स्वभाव भी अच्छा है, लोगों की मदद भी करती है दिल खोल के। लेकिन 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 इसमें एक कमी हमें देखने को मिलती है। इसकी जो पर्सनैलिटी इतनी पॉजिटिव है, वो पूरी पर्सनैलिटी जीरो हो जाता है, बिग जीरो हो जाता है, क्योंकि इन लोगों के अंदर चिकाटी नहीं होती है। चिकाटी यानी कोई भी चीज करने की जो जिद होती है, पूरी करने की, कोई चीज शुरू तो जरूर कर देंगे, चालू कर देंगे, उनको लगेगा कि भाई हाँ मुझे डांस सीखना है, चालू तो अगले दिन से कर देंगे और जाएंगे 5-7 दिन तक के। लेकिन वो परसिस्टेंटली उस जिद पे अड़े नहीं रहते, वो चिकाटी नहीं रहते। उत्साह बहुत होता है, करना है, सीखना है, लेकिन मेहनत ज्यादा नहीं होती है। थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे बस भाई, इससे ज्यादा नहीं होता मुझसे। इस तरह की हमें पर्सनालिटी फास्फोरस की देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छी इनकी स्मरण शक्ति होती है, बहुत ही ज्यादा बुद्धि इन्हें हमें देखने को मिलती है। लेकिन साथ ही साथ इनको श्राप होता है चंचलता का। एक जगह पे ये अपने माइंड को फोकस नहीं रख सकते, तो इतने ज्यादा चंचल इनका माइंड हमें देखने को मिलता है। यही इन लोगों को बोल दे कि आपको एक जगह बैठना है और 10 घंटे पढ़ाई करना है, तो ये कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके खून में ही नहीं होता है एक जगह बैठ के 10 घंटे पढ़ाई। इम्पॉसिबल फॉर दिस पर्सन। तो ये हमें इनकी कमजोरी देखने को मिलती है। इनका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा डरने वाला होता है। मतलब ये किसी भी चीज से बहुत जल्दी डर जाते हैं। अंधेरा होगा तो उससे डर जाएंगे, अकेला रहने को कहे तो नहीं नहीं मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे डर लगता है। बहुत ज्यादा बदली आ गई और बिजलियां चमकी तो डर जाएंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि भाई बिजली मेरे ऊपर ही गिर रही है क्या। कोई भी कुत्ते की, बिल्ली के, किसी भी चीज से इन्हें डर लगता है। कोई राह चलते किसी का चेहरा यदि इनको विक्षिप्त दिखता है तो उस चेहरे को देख के ही डर जाएंगे। तो बहुत सारे डर हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं, और ये डर इनके सबकॉन्शियस में होता है। ऐसा नहीं है कि ऊपरी ऊपरी डर है, इनके सबकॉन्शियस में ये डर होता है। इसीलिए कई बार इन्हें डरावने सपने भी हमें देखने को मिलते हैं। ये जो दवा है ये मेनली काम करती है हमारे शरीर के लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट में, ठीक लैकेसिस की तरह। हमारे लेफ्ट साइड बॉडी के जो लेफ्ट साइड में तकलीफें होती है वहां पे हमें ये इंडिकेटेड देखने को मिलती है। और मेनली ये इंडिकेटेड हमें देखने को मिलती है सांस से संबंधित तकलीफों के लिए, या फिर ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए। उसी तरह ये काम में आती है बहुत से स्किन डिजीजेस के लिए, नाखून के लिए, आंखों के लिए, डाइजेशन के लिए। अब ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, ये सभी को पता है, इसीलिए बहुत सारे इसके स्पीयर ऑफ एक्शन हमें इस मेडिसिन का देखने को मिलता है। डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसीलिए इसको इस्तेमाल करना है तो बहुत ही सोच समझ के हमें इस्तेमाल करना है। ऊपर ऊपर सुपरफिशियल सिम्टम्स पे फास्फोरस देना यूजुअली हमें अवॉइड करना चाहिए। हिमोरेजिक डायथिसिस इनका होता है, तो यदि जख्म भी हो जाती है तो एकदम से ब्राइट रेड खून बहुत ज्यादा हमें बहता हुआ देखने को मिलता है। यदि कोई चलते फिरते गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो एकदम ब्राइट रेड खून रैपिडली हमें पेशेंट के बॉडी से निकलता हुआ देखने को मिलता है, अक्सर फास्फोरस के। इसी तरह ये दवा बहुत अच्छी दवा है ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर हमें हिस्ट्री देखने को मिलती है ट्यूबरकुलोसिस की। जिन्हें ट्यूबरकुलोसिस पहले हुआ है, उसके बाद में यदि सांस से संबंधित तकलीफ है, तो ऐसी कंडीशंस में भी ये दवा हमें बहुत अच्छी तरह से इंडिकेटेड देखने को मिलती है। इन लोगों की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है। हिमोरेजिक डायथिसिस तो है, तो ज्यादा जोर से पकड़ लिया, मार लग गया, धक्का लग गया, तो स्किन के अंदर खून के थक्के हमें जमा होते हुए देखने को मिलते हैं। कई बार हमें डैंड्रफ की तकलीफ भी देखने को मिलती है, बाल झड़ना,
और जो नाखूनों की ग्रोथ है वो हमें इम्पेयर्ड देखने को मिलती है। ये सभी लक्षण हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ इन्हें पित्त की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, पेट के अंदर खासकर बहुत ज्यादा बर्निंग हमें देखने को मिलती है। और ये बर्निंग अच्छी होती है जब वो कोई ठंडा पदार्थ पी लेता है, कोल्ड ड्रिंक पी लेगा, कोल्ड कॉफी पी लेगा, या कुछ नहीं मिला तो ठंडा पानी पीने से उसे आराम होता है। तो ये ठंडा पानी पीने के बाद में जो पेट की जलन है उसमें आराम होता है। लेकिन जैसे ही ये पानी थोड़ी देर पेट में रहता है, थोड़ा उसका टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे ही वो पूरी तरह से वोमिट कर देता है। जो भी खाया पिया है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। इतना ज्यादा हमें पित्त इन लोगों के अंदर देखने को मिलता है। और ऐसे वक्त इन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, समय बेसमय भूख लगती है, उल्टी हो जाती है, फिर कभी भी खाने की इच्छा हो जाती है और बहुत ही ज्यादा वीकनेस लगती है। अब खाने में भी साधारण खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। जो कहते हैं कि बाहर की चीजें खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, फ्राइड चीजें ज्यादा खाने की इच्छा होती है, मीठा खाने की ज्यादा इच्छा होती है, खट्टा खाने की इच्छा होती है। साधारण उसे दे दो, भाई सोजी खा ले तुझे उल्टी हो रही है, या फिर मूंग की खिचड़ी खा ले तुझे उल्टी हो रही है, तो नहीं खाएंगे। ये खाएंगे उल्टी पुल्टी चीजें ही, जिससे और तकलीफ इनकी बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है। बार बार इन्हें इसी वजह से लैक्टिन लगने की शिकायत भी हमें देखने को मिलती है और इसीलिए कमजोरी इनकी कभी जाती नहीं है। साथ ही साथ बर्निंग हमें देखने को मिलती है इनके एनस में, गुरुद्वार के पास में भी, तो पाइल्स की कंडीशंस भी हमें देखने को मिलती है। और एक बहुत ही स्ट्रेंज सेंसेशन इन्हें होता है, इन्हें ऐसा लगता है कि गुरुद्वार जो है इनका वो खुला ही रह गया है, वो बंद ही नहीं हो रहा है, दिन भर गुरुद्वार मेरा खुला रहता है। इस तरह का स्ट्रेंज सेंसेशन हमें इनके अंदर देखने को मिलता है। अब हमेशा इनको वीकनेस लगते रहती है, चक्कर आते रहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा सिर ना दुखे, मुझे चक्कर ना आए, तो कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में ये खाने को देखते ही देखते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। मेन सिम्टम ये भी है कि लैंगिक इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र होती है, लेकिन क्षमता की कमी पुरुषों के अंदर हमें देखने को मिलती है। लेडीज की यदि बात करते हैं तो लेडीज जो होती है इनके अंदर भी हमें लैंगिक भावना बहुत ज्यादा बढ़ी हुई देखने को मिलती है, और इसीलिए जो लेडीज होती है वो काम क्रिया में काफी एक्सपर्ट हमें देखने को मिलती है फास्फोरस की। और यहाँ पे फास्फोरस की जो लेडी है वो रिलेशंस में बहुत ज्यादा डीप जाने की जगह वैरायटी ढूंढने की कोशिश करते रहती है, पार्टनर हमेशा चेंज करती हुई हमें फास्फोरस की लेडी देखने को मिलती है। जैसे एक तितली होती है, एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे फूल से तीसरे फूल पे, उसी तरह फास्फोरस की लेडी होती है। हमेशा इनका मन बदलते रहता है, एक जगह पे टिक के नहीं रहते हैं। अब इनके मन में ना भूतकाल की चिंता होती है, ना भविष्य की चिंता होती है। ये जो प्रेजेंट वर्तमान है, उस वर्तमान में जीने में यकीन करने वाली लेडी हमें देखने को मिलती है। जैसा कि हमने इनिशियली बताया कि फास्फोरस का जो पेशेंट होता है उसे ये पता होता है कि दुनिया में मैं जैसा रहूंगा, जैसा दूंगा, वैसा दुनिया मुझे रिटर्न देंगी, ऐसी उसकी एक भावना होती है। और इसी भावना के तहत वो अपने काम कर रहा होता है। ऐसे में लेन देन में यदि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने सामने वाले को ज्यादा दे दिया है, लेकिन सामने वाला उतना रिटर्न नहीं दे रहा है मुझे, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, यदि उसे रिटर्न नहीं मिलता है तो फिर उसके जो तकलीफें है वो शुरू हो जाती है, जो व्याधि चक्र है वो शुरू हो जाता है। इन शॉर्ट यदि हम कहें तो यदि उसकी एक्सपेक्टेशंस कहीं नहीं कंप्लीट होती है, जो उसे चाहिए होता है वो एक्सपेक्टेशन यदि कंप्लीट नहीं होती है, तो वहां पे हमें तकलीफें फास्फोरस के अंदर शुरू होती है, देखने को मिलती है। और ये इसका स्थायी स्वभाव है। फास्फोरस का पेशेंट एक आइडियल पेशेंट होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा पेशेंट होता है। फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, फ्लेक्सिबल बातें होती है, बात करने में बहुत अच्छी होती है, और जो भी है प्लेन एंड सिंपल है, जो भी चीज है सीधा सीधा बोल के मोकलाऊंगा। और ये ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हम थोड़ा सा आश्वासन दे देते हैं, इनके पीठ पे हाथ रख के बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी बीमारी मैं ठीक कर दूंगा, तो उन्हें सही में लगता है हाँ मेरी बीमारी ठीक हो रही है, और उनका आधा 50% रिलीफ तो वैसे ही हो जाता है। तो फॉलोअप पे जो पेशेंट कहते हैं पहले ही फॉलोअप पे कि मुझे डॉक्टर साहब आपकी दवा से 50% आराम हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली वो फास्फोरस के नेचर वाले पेशेंट होंगे। एक्सेप्शनल होती है, सुनने में तो बहुत अच्छी होती है, सामने वाले के जो कंप्लेंट है उनसे सिंक्रोनाइज करती है, सिंपैथी भी होती है। और इसीलिए यदि फास्फोरस का नर्स मेल हो फीमेल हो यदि मिल जाता है तो किस्मत, क्योंकि वो बातें अच्छे से सुनेगा और आपकी तकलीफों के साथ में सिंपैथाइज करेगा और आपकी उतनी मदद करेगा। वो आगे पीछे नहीं देखेगा कि कितनी मदद कर रहा है। बाकी लोग रहेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल रहेंगे, नहीं नहीं मेरे को इतना पेमेंट नहीं दे रहे, मैं नहीं करूंगा। लेकिन नहीं, फास्फोरस का है तो वो काम करेगा, पेमेंट मिल रहा नहीं मिल रहा उसकी चिंता नहीं करेंगे। तो बहुत ही अच्छे ये नर्स हमें फास्फोरस के पेशेंट देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही अच्छा वक्ता
और एक बहुत ही अच्छा श्रोता होना, ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। और ये रेयर कॉम्बिनेशन हमें कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलता है फास्फोरस के केस में। ये जितने अच्छे सुनते हैं चीजें, उतनी अच्छी तरह से चीजें बताते हैं। इन लोगों को फिजिकल टच काफी अच्छा लगता है और कंफर्टिंग भी लगता है, इसीलिए ये कई बार अपनी माँ की गोद में जाके सो जाएंगे, अपनी दादी की गोद में जाके सो जाएंगे, या अपनी लाइफ पार्टनर है, पति पत्नी है, तो एक दूसरे को गले लगना इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यदि कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड के कंधे पे इस तरह से हाथ रख के चलना इन्हें अच्छा लगता है। तो ये फिजिकल टच, ये फिजिकल जो क्लोजनेस है, ये इन लोगों को काफी अच्छे लगते हैं। जिन लोगों के घर में खुद के फोटोज बहुत ज्यादा है, अलग अलग पोजेज में है, अलग अलग लाइफ के स्टेजेस में हमें फोटोज देखने को मिलते हैं, अलग अलग मूड में फोटोज देखने को मिलते हैं, वो लोग अक्सर हमें फास्फोरस के पेशेंट होने की संभावना देखने को मिलती है। अब ऐसे जो रोगी होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो यदि हमारे क्लिनिक में आ जाते हैं तो हमारी पूछताछ करेंगे कि डॉक्टर साहब आप कैसे हो, आप तो दिन भर से थक गए, आपने आराम नहीं किया क्या। ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो फास्फोरस के होते हैं। बहुत ही अच्छे टीचर हो सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे नर्स हो सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट ये पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये थी हमारी आज की दवा फास्फोरस के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ ये जो मैंने पूरी पर्सनैलिटी फास्फोरस की आपको बताई, ये आपको ध्यान में आई होंगी और पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई है तो आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फास्फोरस की इस पर्सनैलिटी को शेयर किए, ताकि वो भी आइडेंटिफाई कर सके कि उनके आसपास में जो पेशेंट है वो कौन सी होम्योपैथिक रेमेडी उनके अंदर हमें इंडिकेटेड देखने को मिल सकती है। मिलते हैं इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा वीडियो टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।